हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम न्यूमेरिकल सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्या इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद रखने चाहिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत थियरीज, थोड़े बहुत फॉर्मूले। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो यहाँ पे भी पूरा कंप्लीटली सीख सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ऑलमोस्ट जितने भी न्यूमेरिकल्स लिए हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चन है, स्पेशली 24 और 25 के अंदर। तो आप इस वीडियो से आपको ये आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और अब की बार कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं है बल्कि आइडिया भी लगाना है कि कैसे कमिंग ईयर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखा, प्रॉपर्ली इसको सॉल्व किया, हर एक क्वेश्चन को समझ के पढ़ा, तो डेफिनेट है आपसे हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर का होने लगेगा। ये मेरा गारंटी है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज अगर कोई आती है दैट इज योर चार्ज। सबसे पहली चीज क्या आती है? चार्ज। थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारा न्यूमेरिकल हमसे इजीली और अच्छे से होने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर क्या था? I/T, या आप ऐसा ही बोल सकते हो Q बराबर Ne। तो जनरली हमने ये फॉर्मूला पढ़ना है चार्ज के अंदर। ठीक है, और आगे चल के इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप जानो Q बराबर Ne होता है फॉर्मूला। और इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट क्या होगा? कूलम। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होने वाली है? कूलम। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है एग्जाम के या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आपका रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा क्या रहने वाला है आपका? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जहां जरूरत पड़ेगा इस E की वैल्यू को हम ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। I = Q/T। और अगर हम Q की वैल्यू रखें Ne, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं I = Ne/T। तो क्लियर है? ऐसा यूनिट क्या है इसका? इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। क्या रहने वाला है इसका ऐसा यूनिट? एम्पियर। ठीक है, फिर तीसरा अपना आता है जो कि यहाँ पे लिखा गया है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से, इसको Q से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता था? V = W/Q। इसका फॉर्मूला क्या होता था? V = इलेक्ट्रिक पोटेंशियल = वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या रहेगी? बोलो वोल्ट। क्या? वोल्ट, या आप इसको बोल सकते हो जूल पर कूलम। ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर। अगर आप डिटेल में देखना है तो वहां देख सकते हो। जनरल टर्म्स में आप यहाँ पे चीजों को समझ लो। ठीक है, अब इस टॉपिक का हम क्वेश्चन करेंगे। तीनों फॉर्मूला क्लियर है? Q बराबर Ne, I बराबर Q/T, I बराबर Ne/T और V बराबर W/Q। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके CBSE 2024 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का था। किस टॉपिक से है? तो इस टॉपिक से। कौन सा टॉपिक है? चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल से। देखो, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। कूलम किसकी यूनिट होती है बताओ? बोलो बच्चों, कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। तो चार्ज की यूनिट क्या दिया गया है? 500 कूलम। ठीक है, इधर करंट ड्रॉन बाय डिवाइस 25 मिली एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी दी है? 25 मिली एम्पियर। कितनी है? मिली एम्पियर। उसके बाद क्या दिया है? फाइंड द टाइम। हमें टाइम निकालना है। बोलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मली अगर हम फॉर्मूले की बात करें, आई का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था Q/T। याद है? I बराबर Q/T। तो Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 500। T हमें कैलकुलेट करना है और I हमें दिया है। I कितना दिया है? 25 मिली एम्पियर। तो हम मिली तो ले नहीं सकते, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिली एम्पियर को कैसे कन्वर्ट करते हैं? 25 × 10⁻³ एम्पियर। आप ऐसे समझ लो, या आप ऐसे समझ लो 25 को हमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो इस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये मिली एमीटर से एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा ही है जैसे मिलीमीटर होता है, फिर आपका मिलीग्राम होता है, वैसे ही मिली एम्पियर। 1000 हिस्सा छोटा, तो 1000 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? हमारा हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे अगर, तो कितना है? 25 × 10⁻³ जब इसको सॉल्व करेंगे देखो, तो टी को इधर लेके गए, 500 उधर चला गया, तो 500 डिवाइड बाई 25 × 10⁻³ बोले यार समझ। ठीक है, 25 से कट करो, 25 2 जा 50, फिर 20 आया 20, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होता है? 10⁻+3। सो टी बराबर कितना? 20, कितने जीरो? 3 1 2 3, तो 20,000 सेकंड्स। टाइम कितना निकल के आया? 20,000 सेकंड। बोलो क्लियर हुआ? सिंपल। पहले क्यू दिया था, आई की वैल्यू मालूम है हमें, दैट इज मिली एमीटर, सॉरी मिली एम्पियर, और उसके बाद टाइम आपसे पूछा है। क्लियर है? इतने सेकंड्स में ये होगा। अगर आपसे आवर्स में पूछे आप इसको डिवाइड कर दो, अगर आपसे डे में पूछे, ठीक है, आप कैलकुलेट करते रहना अपना अलग अलग टाइम पे। देखिए बेसिक आंसर आपका टी की वैल्यू ये हुई सेकंड्स में। क्लियर है? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, थोड़ा स्कूल में हूँ, थोड़ा आवाज का डिस्टर्बेंस हो रहा होगा माइट भी, तो प्लीज इग्नोर दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज सेम टॉपिक से कब आया हुआ है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर हमने करंट लिया है।
इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम वैल्यू कितनी दी है? 10 मिनट। कितना दिया है? 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों निकालना है अपने को? फ्लो इनटू द सर्किट। इन क्यों निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे क्यों? बोलो। देखो, हमें पता है करंट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, I बराबर Q बाई टी पढ़ा था। सो क्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, क्यू कैलकुलेट करना है तो सिंपल निकल जाएगा। देखो फॉर्मूला पता है I बराबर Q बाई टी। सो Q इक्वल टू कितना हुआ? I इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है बोलो? 0.5। टाइम कितना है हमारे पास? 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड्स में। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो 10 मिनट इक्वल्स टू 10 इंटू 60 सेकंड्स। देखो सबसे पहला काम न्यूमेरिकल्स को करने के लिए क्या करना है अपने को? सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो। सबसे सिंपल तरीका यही है। सबसे जो क्वेश्चन दिया है, जैसे एम्पियर है, ये ऑलरेडी एसआई में है। मिनट एसआई नहीं होता, मिनट सेकंड क्या होता है? टाइम क्या यूनिट क्या होता है? टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड्स। तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है? सेकंड्स में कन्वर्ट करना। बोलो क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा है ना? ओके फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5/10 इंटू 10 इंटू 60। 10 कैंसिल आउट हुआ, 6 5 300, 65 300। इतना कितना? इतना चार्ज, इतना कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या हुआ? जनरेट हुआ। बोलो क्लियर हुआ? इजी था क्वेश्चन? मजा आ रहा है? सिंपल लग रहा है? फाइन। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़े। अब ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। ओम्स के अकॉर्डिंग अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और वी कैन से V इक्वल्स टू IR, ठीक है। ये ओम्स लॉ था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सर्किट में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है? इलेक्ट्रिक करंट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो हमारी पुरानी वीडियो से। सो अगर यहाँ पे आर की बात करें तो आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं आर को? आर को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होगा ओम। क्या पढ़ते हैं इसको? ओम, वो HM। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा? V अपॉन आई। तो आर की वैल्यू क्या हुई? आर का फॉर्मूला यहां से क्या हो गया? V अपॉन आई। बोलो क्लियर यहां तक? ठीक है। ये तो हो गया हमारा ओम्स लॉ, ये तो हमारा हो गया रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पे एक टर्म और आता है जो कि रेजिस्टिविटी। ऑब्जर्वेशन में ये है कि जब आर का फॉर्मूला V बाई आई तो है, लेकिन R जो डिपेंड करता है, R डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। ऐसा एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है कि जो R है वो V और I पे डिपेंड करता नहीं है, ठीक है। R है जो V और I पे डिपेंड करता नहीं है। तो R किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए, देखा गया कि जो R है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के। तो इन दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है रो एल बाई ए, ठीक है। R इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला? दैट इज रो एल बाई ए। इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट कितनी होती है? ऐसा यूनिट क्या होता है? उसका होता है ओम मीटर। क्या होगा ऐसा यूनिट? ओम मीटर। बोलो क्लियर है? अब देखो एक चीज आप समझो कि लेंथ जितने टाइम्स इंक्रीज होगा, एरिया उतने टाइम्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब इमेजिन करो ये मोटा सा रॉड है, ठीक है। ये मोटा सा रॉड है, अगर इसको मैं खींचूंगा क्या पतला नहीं होगा? पतला होगा ना भाई, इसको खींचने में पतला भी होगा। तो अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो एरिया क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। इसका थोड़ा खास ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। बोलो क्लियर है? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, दैट इज अ वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड सो दैट द लेंथ इज इंक्रीज टू 3L। मान लेते पहले कोई वायर है जिसका लेंथ कितना है? L है, ठीक है। अब इसको खींचा गया, खींच के इसको लंबा कर दिया, और लंबा करके टेढ़ा नहीं किया, तो टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो खींचे क्या किया? लंबा किया। जब इसको खींच के हमने लंबा किया तो खींच के लंबा करने से इसका जो लेंथ है उसमें कितना इंक्रीज हुआ? 3 टाइम्स ऑफ L हो गया, ठीक है। ओके, फिर क्या बोला? इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R, और मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? R ओम, ठीक है। सो फाइंड आउट इज न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, करें। देखो अगर अपने को फॉर्मूला पता है R बराबर रो एल बाई ए, बोलो पता है अपने को? वही हमने फॉर्मूला देखा भाई, जहां पे ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें लेंथ यूज हो। भाई एक फॉर्मूला आपके पास ये भी है, R इक्वल्स टू V बाई आई, ये भी है, पर यहाँ कहीं लेंथ है तो नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। क्लियर है ना? ऐसे आप जितने लॉजिक को पकड़ोगे कब कौन सा यूज करना है, और धीरे प्रैक्टिस आपको चीजें आ जाएंगी। सो R की वैल्यू कितना दिया है? R दिया है, ठीक है। रो तो चलो हमें पता नहीं है, रो के बाद छोड़ देते हैं। L कितना दिया है? 3 टाइम्स ऑफ L दिया है। लेंथ को 3 गुना बढ़ा रहे हैं। अब इमेजिन करो आप, जब ये लेंथ 3 टाइम्स बढ़ेगा तो क्या एरिया नहीं होगा? एरिया भी तो कम होगा ना। अब एरिया कितना टाइम्स कम होगा? A/3। जितना एरिया दिया उसका 3 गुना कम होगा। जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगा उतने टाइम्स एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, सो R बराबर 3 रो L अपॉन A/3 है, 3 ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? 3 अपॉन A। यहां से सॉल्व करेंगे कितना हुआ? 9 रो L बाई A। दिख रहा है आपको? 9 रो L बाई A। अब आप इमेजिन करो, देखो ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये किसके बराबर है? R के बराबर ही तो थे भाई। ये वैल्यू R के बराबर है, क्या राइट? ये R डैश ले लो नाम, ठीक है। सो जो न्यू R है वो किसके बराबर है? 9 टाइम्स ऑफ पुराने R के।
तो क्लियर हुआ क्या किया मैंने, समझ में आया? फिर से एक बार देखो कि आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, आर का फॉर्मूला हमें पता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब क्वेश्चन में बोला कि जो लेंथ है वो इंक्रीज करें 3 टाइम्स, तो लेंथ को हमने 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो एरिया ऑटोमेटिक क्या होगा, 3 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो 3l बाई ए बाई 3, ये 3 ऊपर चला गया तो 3 3 9, 9 रो एल बाई ए, और ये रो एल बाई ए किसके बराबर है, आर के बराबर। तो आंसर कितना आया, आर डैश विल बी 9r। बोलो क्लियर है, सिंपल था। तो अपने पास अपना आंसर हुआ सी। ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, पढ़िए एक बार क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 0.1 सेंटीमीटर और रेडियस इज 7 ओम। ठीक है, कोई आर है, रेडियस दिया हुआ कितना 0.01 सेंटीमीटर, और जो रेजिस्टेंस दिया है कैपिटल आर दैट इज 7 टाइम्स ओम। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज, रेजिस्टिविटी कितना दिया है 44 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक है, ओम मीटर, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यूनिट को भूलना नहीं है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर, एल निकालना अपने को, करें सिंपल क्वेश्चन। रजिस्ट्री वगैरह आ गया तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। सो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। बोलो कैसा आ रहा है समझ, पक्का वाला, चलिए ठीक है। तो अभी थोड़ा सा चीजों को छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो आर बराबर कितना हुआ, रो की वैल्यू कितनी है 44 इंटू 10 पावर माइनस 6। एल कितना है बच्चों, निकालना है, वेरी गुड। ए कितना है, फॉर्मूला क्या होता है ए का, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 0.01 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अभी ये क्या कर दिया भाई, ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये किसमें दिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर जब आप मीटर में करोगे तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो, डिवाइड करना है किससे, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है 2 से। भाई जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें वैल्यू आ जाएगी, देखो सिंपल सा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है 10 पावर माइनस 2 मीटर। ये आपको पता होगा 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हुआ 1/100 मीटर, यही है ना। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 2 मीटर, बोलो लिख सकते हैं ना। तो कभी भी कोई सेंटीमीटर में हो उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है या तो 100 से डिवाइड करना है, एक ही बात होता है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं 7 इक्वल्स टू 44 इंटू 10 पावर माइनस 6 टाइम्स एल अपॉन, यहाँ पे 20, इसका वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है ना, मैं 7 ऊपर ले लेता हूँ 22/7, और इसकी वैल्यू कितनी हुई 0.01 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। कैसे करोगे, तो देखो इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, इसको आसान रखते हैं। आसान कैसे रखोगे, इसको हम ना यहाँ से पावर वाला पार्ट हटा देते हैं। देखो ध्यान से देखना कैसे हम अप्रोच लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है, आर इतना दिया है, और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर लेना अपने को, तो आर की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन, यहाँ से देखो 0.01, इसको आप कैसे लिख सकते हो 0.01 डिवाइड बाई 100, समझ में आया। तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो 1 अपॉन कितने जीरो है 2 जीरो, तो इसको अगर हम डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 जीरो और आ जाएगा ना, 1 1 2 3 4। बोलो ये समझ में आया, कितना मीटर होगा। जब 2 डिजिट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 2 जीरो आएगा। भाई 2 डिजिट है तो 3 2 पहले से 2 और आ गए, कितना हुआ 1 अपॉन 1 2 3 4 का स्क्वायर। क्लियर है, बोलो समझ में आया। इसको डबल करेंगे, जब इसको हम डबल करेंगे तो क्या होगा, ये भाई फिर से ऊपर चला जाएगा। देखो टफ नहीं है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना बस। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना जीरो है उतना स्क्वायर करने में क्या हुआ डबल हो गया। देखो मैं ऐसे करा रहा हूँ, पावर से करेंगे तो जल्दी आसान से होगा, लेकिन आप लोग के लिए मैं ऐसे करवा रहा हूँ। तो 1 अपॉन इतना था, हमने इसका स्क्वायर किया जितना आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। देखो अब यहाँ से 22 जा कितना होता है 44, ये तो क्लियर हो गया। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करें, इस वाले पार्ट को यहाँ पे लेके चले आओ। ठीक है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे लेके चले आओ, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे। देखो ध्यान से सुनना बेटा, आसान सा ये, कुछ ऐसा टफ नहीं है। आप पावर से फॉर्म में करोगे तो और जल्दी आसानी से हो जाएगा, पर इसको आप करते हैं पहले। देखो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, देखो 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल्स टू, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो ये इधर आ गया पूरा। अब यहाँ पे कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू एल, यही है। अभी सॉल्व करना है तो क्या करना है, एल इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, और देखो यहाँ पे कितना 3 3 6 और 2 8, तो हम लिख लेते हैं इंटू प्लस का 8। सो एल इक्वल्स टू कितना हो 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 2, सो एल इक्वल्स टू 1 अपॉन 200। ठीक है, और ये किसमें आंसर कितना आया हमारा, मीटर में। समझे आप कैसे हुआ, समझ में आया। फिर आप उसको मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हो, जिस पे भी छोड़ सकते हो, चलिए अपना आंसर। क्लियर हुआ, क्या क्या किया मैं फिर समझा देता हूँ। पहले तो आर की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर दी थी, मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद आर की वैल्यू कितनी 7 ओम है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखी है, एल की वैल्यू लिखी है, हमें रखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 22 2 जा 44, फिर
7 से 7 कैंसिल आउट हुआ क्योंकि इक्वल के उधर था। इस पूरे पार्ट को हम इधर लेके आ गए, ठीक है। इक्वल्स टू क्या क्या बचा है 2 × 10⁻⁶ इंटू एल, 2 × 10⁻⁶ इंटू एल, फिर आगे हमने एल के भी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आप एक लाइक से, आप एक कमेंट से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ जो यूट्यूब का जो एल्गो है वो भी समझ पाता है कि नहीं इस कंटेंट में क्वालिटी है, तो ये और भी लोगों को पहुंचाएगा जो हमारा टारगेट है, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो पहले तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 का 1 मार्क्स, वही लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है, मतलब इसी ईयर। समझते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर दिया है, ठीक है, आर ओम, लेंथ नहीं है रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, आर ओम दिया है, ठीक। इट्स कट लेंथ वाइज इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में कट किया, ठीक है। क्या किया, 3 पार्ट्स में कट किया है। चलिए ओके, क्लियर है। मान लीजिए अगर इसका लेंथ एल था तभी क्या हुआ, L/3 और L/3 में कट कर दिया, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। फिर क्या बोला, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R/R', ठीक है। अगर इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है यानी कि R इक्विवेलेंट कितना है, अगर R ओम है, ठीक है, तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ R/R' कैलकुलेट करना है। क्या करना है अपने को, R/R' की वैल्यू। बोलो समझ में आया क्वेश्चन, फिर समझो। एक वायर है, उसको 3 पार्ट में काटा गया, L/3 और L/3, ठीक है। अभी अगर ओवरऑल सर्किट का, ओवरऑल वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, तो आपको बताना है क्या कि R/R' की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। R' यहाँ पे क्या है कि अगर तीनों वायर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करने का मतलब, अगर देखो यहाँ पे एक वायर ये मान लेते एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में समझो, एक वायर ये और एक वायर ये, तीनों अलग अलग लेंथ के हैं। तो देखो लेंथ जब 3 पार्ट में हुआ तो रेजिस्टेंस भी 3 पार्ट में होगा। अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था अभी, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है ना। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड कर रहा है, L पे। तो अगर L 3 हिस्सा हुआ तो R भी क्या होगा, 3 हिस्सा, यानी ये भी वैल्यू कितनी हुई, R/3, ये भी कितना हुआ, R/3, और ये भी कितना हुआ, R/3। बोलो समझ में आता है इतनी बात है। इसे कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में वही डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा क्वेश्चन पहले आ गया है बट इट्स ओके, आप समझो, मैं समझा देता हूं। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। बोलो क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, देखो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R, ये कितना है 1/R1 की वैल्यू कितनी है, R/3, तो R यहाँ 3 यहाँ गया, इसके बाद वाला भी R/3 और इसके बाद वाला भी R/3, ठीक है। तीनों को सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्वल्स टू कितना आएगा, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो 3 3 9 6 और 9 9/R, ये मिल जाएगा, ठीक है। जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको कितनी मिली, इतनी मिली। तो यहां से अगर R इक्विवेलेंट की हम कैलकुलेट करें तो कितना मिल जाएगा, R/9, कितना मिला आपको, R/9। तो यहां रखो वैल्यू में, सो R की वैल्यू तो R थी, R डैश की वैल्यू कितनी मिल गई, R/9। तो R से R कैंसिल आउट हुआ तो आंसर क्या आया, 9 ओम। आंसर क्या, ओम तो नहीं आएगा, सिर्फ 9 ना, क्योंकि ऐसा ये रेशियो है। आंसर कितना आएगा आपका, 9। बोलो क्लियर है, फिर से समझे एक बार। एक लंबा सा रॉड है, ये रॉड है, बराबर 3 पार्ट में काट दिया गया, काटा गया। तो अब एक का पूरे का रेजिस्टेंस R था, तो एक का कितना हुआ, R/3, ठीक है। फिर बोला जा रहा है इन तीनों को पैरेलली लगा दो, पैरेलल लगा दिया हमने। पैरेलल लगाने के बाद इसका R इक्विवेलेंट निकाल लो। जो आंसर आएगा उसको हमने नाम दिया R'। क्या नाम दिया इसका, R'। यही बोला ना, जो नया वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका क्या नाम देना है आपको, R'। तो आप एक काम करो, यहाँ पे इसको नाम ही हटा दो, यहाँ पे आप इसको रखो R'। क्या ये नाम, इस नेम का, इस पॉइंट का जो नेम है वो क्या रहेगा आपका R'। तो यहाँ भी R' और यहाँ भी इसको हटा के R' लिख लो। जहां जहां R इक्विवेलेंट लिखा मैंने वहां R' लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना। बोलो क्लियर हो रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। तो 1/R' और यहाँ पे कितना R', तो R' की वैल्यू कितनी उतरी और हमने रखा तो आंसर क्लियर हुआ। तो आंसर अपना D, फाइन। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अभी, ये वाला पार्ट फिर से आगे, तो टेंशन लेना नहीं है। अगर नहीं आया समझ में तो आप आगे वाला पहले समझो, फिर यहाँ पे आना, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अभी देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या देखना है अपने को, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं, पहले तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो सीरीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी तो आपको फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, ठीक है। अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है। जनरल बात इसमें क्या है, पहले की जो करंट होता है, अगर कोई भी 2 3 4 10 कितने भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या होगा, ये करंट क्या रहेगा उसमें, सेम रहेगा। बोलो क्लियर है, करंट क्या रहेगा बच्चों, सिमिलर, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा, चेंज होता है, ठीक है। सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज चेंज होगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है।
इसका आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल आर की वैल्यू क्या आएगी भाई, जो भी आंसर होगा, जो भी जितने रेजिस्टेंस दिए होंगे सबको क्या कर देना है, सिंपली ऐड ऑन कर देना है। सिंपली क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है, और ऐड कर दोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में करंट कैसा होता है, करंट करता है चेंज। करंट क्या होता है, करंट चेंज होता है। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। और इसका डिराइव करके जब आंसर आता है तो आंसर क्या आता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 और ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो देखो जिसको डिटेल पढ़ना है आप गो ऑन टू द प्रीवियस वीडियो और वहां पे आप कंप्लीट वीडियो को अच्छे से समझ के पढ़ सकते हो। ठीक है, वहां पे हर एक चीज को प्रॉपर्ली बताया है और एक ही घंटे के अंदर पूरा वन शॉट है, तो बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, पक्का पक्का वाला। तो आप जाके एक बार देख लो, फिर ये आपको ऐसे ऐसे आने लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं फिर भी यहां से समझना है तो आप टेक अ स्क्रीनशॉट, आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हमारा इस टॉपिक के ऊपर पहला क्वेश्चन आता है, दैट इज 4 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 12 ओम। 4 रजिस्टर है, 1 2 3 और 4, सबकी वैल्यू कितनी है 12 ओम ईच। इसकी भी कितनी है 12 ओम, ये भी कितना है 12 ओम, ये भी कितना है 12 ओम और ये भी कितना है 12 ओम। ठीक है, यहां तक समझ आया। आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज के फॉर्म में, यानी कि एक स्क्वायर बना रहा है। देखो यहाँ बुक में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 और चारों स्क्वायर बना रहे हैं इन द फिगर। द रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। कैसे बताना है, देखो सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि जिसके पॉइंट के बीच में दिया गया है अपने आप उसके बीच में लगा दो एक बैटरी। ये काम खुद से कर देने का। ठीक है, जिस 2 पॉइंट के बीच हमसे पूछा जाए उसके बीच में क्या लगा दो, बैटरी। तो आपको चीजें क्लियर होने लगेगी। अगर आपको सीरीज पैरेलल समझ में है, पता है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर नहीं है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो थोड़ा छोटा सा थोड़ा टाइम लेंगे और चीजें को क्लियर करते हैं। वीडियो को लेंथ से प्लीज ना जाए। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ आपको चीजें अच्छे से अच्छा समझा सकूं, ताकि आपको एक बार वीडियो अगर आप देखो तो आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कैसे डायमंड की तरह। ठीक है, देखो तो अगर मान लो हम इन तीनों की बात करें तो अगर ये देखो एक पहली लाइन, आप यहां से जो भी करंट आएगा, आप एक सरल भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज से याद रखो, अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अगर उसके पास और भी कोई रास्ते मिले तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और करंट जा रहा है और उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो क्या होगा, सीरीज। अगर हम एग्जांपल में देखें तो जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस, ऐसा करंट जा रहा है, सो कोई और नहीं मिला, कोई और रास्ता है क्या, नहीं है, दोनों किसमें हुए, आपस में सीरीज है। बट आप ऐसा सोचो, ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, ये भाई जा तो रहा है करंट यहां से, लेकिन यहाँ पे 2 रास्ते मिले, तो ये आपस में कैसे हुए, जहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा पैरेलल, और इसका जो भी आंसर रहेगा उसके साथ ये क्या होगा, सीरीज में होगा। ठीक है, सीरीज पैरेलल समझना है तो आप एक बार वीडियो देखें, ज्यादा क्लियर होगा। बाकी तो मैं ट्राई किया कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलिए अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो देखो यहां से हमें पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो BD है टर्मिनल और DC है और जो AC है वो तीनों किसमें है, वो तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो 12 + 12 + 12, यहाँ से आप R डैश निकाल लो, तो R डैश की वैल्यू कितनी आई 36 ओम, कितना आया आपका 36। और इसके साथ ये कैसा है, पैरेलल है। जब इसके साथ पैरेलल है तो अपने पास फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R डैश मान लो प्लस 1/, उसका नाम कुछ भी ले लो, R AB के बीच में लगा था, हम AB ले लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होगा, 1/R डैश की वैल्यू कितनी निकाली 36 और ये कितना निकाला 1/12। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या है कि आप एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 12 3 या 36 और 36, एलसीएम कितना 36, ये आया 1 और ये आया 3, सो 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई 36/4 और 4 9 से कितना आया 36, आंसर कितना आया अपना 9 ओम। बोलो क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, बस यही ध्यान रखना है। हमने यहाँ बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से ये वाला पॉइंट आप देखो, अगर यहाँ से करंट निकालो, प्लस से करंट निकलता हुआ है, यहाँ पे देखो एक दो रास्ते मिले 2 रास्ते, ये आपस में पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे जो भी करंट आएगा वो इसी रास्ते से होता हुआ ऐसे जाएगा, इसलिए तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है, क्लियर है, तो आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं टॉपिक। और एक बार अगर आपको आ गया तो 100% हमेशा के लिए आप फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे, और एग्जाम में ये आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 2025 में भी आया हुआ है। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कब का है, CBSE 2025 का क्वेश्चन है। CBSE 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है। यहाँ पे देखो एक वायर है जिसको हम 3 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, फिर वही बात। ठीक है, 1 2 3 पार्ट में। ठीक है, इफ दिस 3 पार्ट आर देन जॉइंड इन पैरेलल, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सो फॉर्म। भाई पहले तो क्या है कि एक R रेजिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी R/3, इसकी रेजिस्टेंस भी R/3 और इसकी रेजिस्टेंस कितनी R/3, आपको याद रखना है। अगर लेंथ x है और उसका रेजिस्टेंस R है तो लेंथ को जितनी पार्ट में डिवाइड करोगे रेजिस्टेंस भी उतनी पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो R/3 R/3 और R/3। अब बोला तीनों को पैरेलल में लगा दो। ठीक है, लगा देते हैं भाई, एक ये और एक ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है। ये हमारी बैटरी। ठीक है, तो ये भाई R/3 हुआ, ये भी आपका R/3 हुआ और ये भी आपका R/3 हो गया। बोलो यहाँ तक तो समझ आ गया। फिर बोला कॉम्बिनेशन निकाल दो, तो सिंपल सा है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बोलो क्लियर है, यहाँ रखेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट हमें निकालना है 1/R1, R1 वैल्यू कितनी है R/3, यहाँ 3
यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो कितना हुआ ये 3 9 3 3 6 3 9 9 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा 1 R1 की वैल्यू, हाँ ठीक है। तो यहाँ से अपनी वैल्यू आपसे पूछा जाएगा आर इक्विवेलेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे R बाई 9 ओम। सिंपल है, क्लियर हुआ, R बाई 9। ठीक है, 3 पार्ट में काटना है, फिर ऐसे करना है, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ देखो अभी ये क्वेश्चन आया है 25 में 2 मार्क्स का, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत प्यारा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्यारा है ना, बहुत प्यारा है, हाँ भाई आपके वाले जैसा प्यारा। चलो तो प्यारा प्यारा ये सब कुछ इजी है। इफ यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करोगे सब आसान है, नहीं करोगे तो सब कठिन है। ठीक है, टफ तो देखो दुनिया में सांस लेना भी टफ है, ब्रीदिंग करने के लिए अपने को ऐसा करना पड़ता है, हाँ करना पड़ता है, तो ब्रीदिंग भी टफ है। तो टफ तो हर कुछ है, पर डिपेंड कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज 2025 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, आप खुद से करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से करेंगे। देखो रजिस्टर ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक बार इसको सीरीज में लगा रहे हैं, ठीक है, और बैटरी दिया है कुछ नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, और एक बार बोला जा रहा है कि इसको पैरेलल लगा रहे हैं, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, अब बोल रखा है क्या है कि ड्रॉ द अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टर एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच अरेंजमेंट। एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए इक्विवेलेंट निकालो और इसके लिए भी आर इक्विवेलेंट निकालो। मतलब इतना इजी क्वेश्चन तो आया ही नहीं है। 3 मार्क्स मतलब बैठा क्वेश्चन है, फ्री के मिल गए अपने को मार्क्स, फ्री के मिल गया ना, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाओगे, इसमें R1 R2 और 1 बाई आर इक्वल इक्वल्स टू 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 लगा के तीनों वैल्यू पुट करोगे, एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे, बोले हो जाएगा ना। तो चलिए कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा राइट है कि रॉन्ग। चलिए ठीक है, कमेंट करना, प्रैक्टिस जरूर करें, सब सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका जूल्स इफेक्ट। जूल्स इफेक्ट का फॉर्मूला, पहले जूल्स इफेक्ट है तो होता क्या है, जूल्स ने ये बोला कि अगर वायर में से करंट चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव, करंट क्यों बनता है, करंट का रीजन कौन है, करंट का रीजन है इलेक्ट्रॉन्स। कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो अपने साथ क्या क्रिएट करता है, करंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो जब चलेगा तो वहां पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगा, या आप ऐसा बोल सकते हो हीट लॉस होगा। क्या होगा, हीट का लॉस होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। उसके लिए उन्होंने 3 फॉर्मूले बताए। पहला फॉर्मूला H बराबर I² RT, दूसरा फॉर्मूला उन्होंने बताया H बराबर VIT, और तीसरा बताया H बराबर V² T/R। इन तीनों में से कोई भी एक याद रहेगा, काम बन जाएगा। बताओ कैसे, देखो अगर आपके पास, अगर आपको एक याद है H = VIT, अगर आपको मान लो सिर्फ एक फॉर्मूला याद है ये वाला, तो जब ये फॉर्मूला याद है तो अपने को पता है V = क्या होता है, IR। अब इसको रखोगे तो H बराबर क्या हुआ, IR/IT, और I और IT मिलकर क्या बना, I² RT। बोलो हुआ सेम। ऐसे ही I के रखो, I = V/R अगर हम रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, V × V/R × T, तो क्या हुआ अपने पास V² T/R। बोलो सेम मिल गया। तो अगर आप तीनों में से कोई भी एक याद रखोगे, तो अपना काम हो जाएगा। बोलो समझ में आया बात, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है पावर है। पावर को कैसे समझना है कि उन्होंने क्या बोला कि आपको जो पावर लेना है, ठीक है, पावर में क्या ध्यान रखना है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पे P बराबर एनर्जी की वैल्यू वाली रखें I² RT अपॉन T, तो T से T कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा I² R। ऐसे ही P की वैल्यू VIT है हमारे पास, अपॉन T लिया तो क्या हुआ, यहाँ से VI आएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप H की वैल्यू V² T/R लेते हो, यहाँ से T से T कैंसिल आउट होगा, तो फिर क्या बचेगा, V² R। तो इसका मतलब एक छोटी सी बात यह है कि अगर आपको ये तीनों लर्न है, आप पावर इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, क्लियर होगा, यहाँ तक ध्यान रहेगा। ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं, तो ऐसा यूनिट जो है पावर की, और सॉरी जूल की कितनी होती है, मतलब एनर्जी कितनी होती है, जूल होती है, या इसको हम kWh भी लिख सकते हैं। kWh का मतलब होता है, ये ऐसा यूनिट नहीं होता है, जनरल यूनिट होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट तो हमेशा जूल रहेगा, और नॉर्मल यूनिट क्या रह सकता है, kWh। kWh का मतलब होता है किलोवाट आवर, क्या रहेगा, किलोवाट आवर, और इसी को 1 यूनिट भी कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 यूनिट। क्या कहेंगे, 1 यूनिट। ठीक है, एक अभी काम पड़ेगा इसलिए बता दे रहा हूं। और पावर का जो यूनिट होता है, पावर का जो यूनिट है आपका, दैट इज वॉट। वॉट माने क्या नहीं, वॉट मतलब पावर, WATT वॉट, वॉट का मतलब पावर। बोलो क्लियर है यहाँ तक, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करें। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स इसका क्या दिया है। पहले तो कब आया हुआ है, तो CBSE 2025 में 1 मार्क्स। ठीक है, देखो ये आपको ऐसा ना लगे कि बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग सेट होते हैं, तो हमने अलग अलग सेट के क्वेश्चन उठा रखे हैं ताकि कहीं से कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत काम किया जा रहा है, बहुत मेहनत की जा रही है, और आप भी क्या करें, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। ठीक, इफ द करंट इज ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम सप्लाई इज 500 मिली एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी है,
500 मिली एम्पियर। मिली का मतलब कितना होता है 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में। पावर ऑफ बल्ब बताना है आपको, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा हलवा सा, V बराबर वी आई, अभी हमने पढ़ा। वी की वैल्यू कितनी है 220, ये कितना है 500 और डिवाइड में कितना है 1000। 10 पावर माइनस 3 का मतलब क्या हुआ 1000 ही तो हुआ। तो 1 0 से 1 0 क्या, 1 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ 5 10 1 5 10 1 11, तो 110 वॉट। एकदम हलवा सवाल बच्चे जैसा। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, क्यों सर बड़ा हो गया हूँ ना सर, ठीक है सर। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, इलेक्ट्रिक केटल है, इज कनेक्टेड 230 और 1000 वॉट। वी की वैल्यू कितनी दी है 230 वॉट वोल्ट, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है 1000 1000 वॉट। ठीक है, पावर मतलब इसको पावर लिखो, ठीक है पावर। फिर क्या बोला, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट व्हेन इट ऑपरेशन। आपको आर की वैल्यू बतानी है। सोचो सोचो कौन सा फॉर्मूला रहेगा। पावर में रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले में आता है, पावर में रेजिस्टेंस एक ही फॉर्मूले में आता है, दैट इज वी स्क्वायर क्या था टी बाई आर। ऐसा था कुछ नहीं, टी कहां से आएगा, टी नहीं होगा ना। एनर्जी क्या था वी स्क्वायर टी बाई आर, पावर क्या होगा सिर्फ वी स्क्वायर बाई आर। तो चलो वी स्क्वायर कितना है 230 इंटू 230 अपॉन आर कितना है 1 2 3, सॉरी गलती हो गई। पावर दिया हुआ है हमें, हम तो आर जगह कैसे रख सकते हैं। ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा 1000 इक्वल्स टू वी स्क्वायर कितना है 230 इंटू 230 अपॉन आर। ठीक है, आर चाहिए अपने को, तो आर बराबर क्या होगा 230 इंटू 230 अपॉन 1000। ठीक है, ये इधर आया इधर चला गया, तो 2 0 से 2 0 हट गया, क्या बचा 23 कर लो, यहाँ कर लेते मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 3 9 6 और 6 और 4, तो 9 और 6 12 और 1 329, कितना 329 बाई 10, आंसर विल बी 32.9 ओम। बोलो क्लियर है, और चेक कर लेना 3 9 0 6 3 2 6 3 2 4 और 6 12 12 सॉरी 6 12 और 1 4 1 5 529 52.9। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आ सकता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, पावर की वैल्यू कितनी दी है 400 400 वॉट। ठीक है, टाइम कितना दिया है 8 आवर्स पर डे। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटेड फॉर 30 डेज। ठीक, फॉर कॉस्टिंग क्या है रुपीज कितनी है 3 पर किलो वॉट आवर। थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं क्या। क्वेश्चन में ये बोला रखा है कि मान लो आपके घर में एक फ्रिज है, एसी है, कुछ भी है, जिसका पावर कंजप्शन कितना है 400 वॉट है। ठीक है, और वो एक घर हर दिन 8 घंटे चलता है। तो अपने मान लो फैन है, तो फैन का पावर कितना है 400 वॉट, और एक दिन में 8 घंटे चलता है, रोज 8 घंटे चलता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर वो कंटिन्यू 30 दिन तक चला, कंटिन्यू कर उस फैन को 8 घंटे लगातार, मतलब रोज 8 घंटे चलाएं, और ऐसा कब तक करना है अपने को 30 डेज करना है। और बताना कितना बिल, लाइट बिल आपको देना पड़ेगा। अगर उसका कॉस्टिंग कितना है 3 रुपीज पर किलो वॉट आवर। देखो 1 किलो वॉट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का दाम कितना दिया है यहाँ पे 3 रुपीज। देखो 1 यूनिट का मतलब जैसे अपने नॉर्मली घरों में देखा ना, बोलते हैं अपने 10 यूनिट लाइट बिल आया है, 12 यूनिट लाइट बिल आया होता है ना, तो उसी यूनिट को बोलते हैं 1 किलो वॉट आवर। उसी यूनिट को क्या बोलते हैं 1 किलो वॉट आवर। ठीक है, सॉल्व करें। सो पावर का फॉर्मूला अपने को पता है, P बराबर क्या होता है E बाई टी। E मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, क्या क्या दिया है, पावर दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 400, एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, और टाइम कितना दिया हुआ है बताओ, टाइम दिया है 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ E बराबर 3200 वॉट आवर। बोलो यहाँ तक समझ आई आपको बात, यहाँ तक क्लियर हुआ कि 3200 वॉट आवर यहाँ तक मिल गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। अगर आपको पर यूनिट कैलकुलेट करना है या पर किलो वॉट आवर कैलकुलेट करना है, तो आपको पहले इस WH को kWh में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसको कैसे करते हैं, उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होगा कितने से 1000 से। तो 3200 तो आप 1000 से डिवाइड करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो kWh में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों किया भाई, आपको पता है जनरल चीजें कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा 1 बाई 1000 किलोमीटर, ऐसा ही होगा ना। तो जब मीटर से किलोमीटर जाना करना है तो क्या करना है 1000 से डिवाइड करना है। ऐसे ही वॉट आवर्स जब किलो वॉट आवर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला 32/10 किलो वॉट आवर पर डे। हर दिन कितना खर्च हो रहा है इतना, पर हमें एक दिन का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 30 डेज का। तो फॉर 30 डेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 32/10 इंटू 30, 10 3 30 हुआ तो कितना हुआ 6 और 3 3 9 किलो वॉट आवर। बोल समझ में आया। तो अपने को एक महीने में 96 किलो वॉट आवर एनर्जी क्या हो रही है, एक्सपेंस हो रहा है। बोले यहाँ तक समझ में आ गया।
अब तो आसान है कि 1 यूनिट का यानी कि 1 किलो वाट आवर का दाम कितना है 3 रुपीज, तो 96 का कितना होगा, तो क्या करना है 3 इंटू 96 कर दो, कितना हुआ 6 18 1 9 27 128 यानी कि 278 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा एज ए लाइट बिल इतना यूज करने के बाद। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, फिर एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में, फिर उसको डिवाइड करना है 1000 से, जिससे क्या मिल जाएगा किलोवाट आवर में मिल जाएगा। फिर अभी क्वेश्चन में जो भी दिया यहाँ पे 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, जो भी अमाउंट दिया हो मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आ गई? छोटे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी क्लास क्वेश्चन करेंगे, फिर हम करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, चलिए देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, विच यूजेस मोर एनर्जी। मान लो 2 घरों में एक टीवी है जिसकी वैल्यू कितनी दी है 250 वाट चलता है। दूसरा घरों में क्या है, एक टोस्टर है। टोस्टर जानते हो ना, टोस्टर में खाएगा टोस्टर, कौन सा, ब्रेड वाला टोस्टर। ठीक है, इसका पावर कितना दिया है 1200 वाट। ठीक, और ये चलता दिन में कितनी बार देर के लिए चलता है 10 मिनट्स के लिए चलता है, और ये चलता कितनी देर के लिए 1 आवर के लिए चलता है। आपको क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ज्यादा एनर्जी खाएगा, ये ज्यादा एनर्जी लेगा या ये एनर्जी। एनर्जी का मतलब कौन सा ज्यादा, किससे ज्यादा बिल आने वाला है, इससे ज्यादा बिल आएगा या इससे ज्यादा बिल आएगा। ठीक है, पर डे का करें। देखो बेसिकली अगर आपको पावर का फॉर्मूला पता है, अगर एनर्जी अपॉन टाइम है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इंटू टाइम। ठीक, पावर वैल्यू कितनी दी है 250, टाइम कितना दिया 1, तो कितना आया यहाँ पे 250 वॉट आवर। ठीक, इसकी यूनिट कितनी थी वॉट, इसकी यूनिट कितनी आवर, तो वॉट इंटू आवर, तो वॉट आवर। इसकी बात करें पावर का फॉर्मूला E बाई टी, तो E बराबर P इंटू टी। P कितना है 1200, T कितना 10 मिनट, 15 मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 आवर इक्वल्स टू कितना मिनट 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आवर। सो 1/60 आवर, तो और 10 मिनट का कितना हुआ 10/60 आवर। ठीक है, 1 0 6 0 कैंसिल आउट हुआ 1/6, 6 2 12, तो कितना आया 200 वॉट आवर। यानी कि हमारा जो टोस्टर है, ठीक है, टोस्टर जो आप देख सकते हो वो 10 मिनट अगर दिन भर में चलता है तो एक दिन में सिर्फ इतना एनर्जी को खर्च करता है, और ये 250 को खर्च करता है। आप सिंपली बता सकते हो कि कौन सी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होगी, वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से चीजों को कुछ नया सीख के गए होंगे। तो अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो डालें वो आप तक जरूर पहुंचे। फाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे। ऑल द बेस्ट।